आज सबसे पहले फिक्र ड्रोन की, जो आतंकी संगठन के लिए लो कॉस्ट वेपन बन चुका है। देश से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसकी फिक्र जताई जा रही है। जम्मू ड्रोन ब्लास्ट के बाद आज प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक करीब 2 घंटे चली इस मीटिंग में देश की सुरक्षा और नीति आधारित मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। रक्षा क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों पर बातचीत हुई। रक्षा बलों को आधुनिक हथियारों से लैस करने पर चर्चा हुई। सूत्र बताते हैं कि इस बैठक में प्रधानमंत्री को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के पर हुए हमले के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से लिए गए एक्शन की भी जानकारी दी गई है। यूनाइटेड नेशंस में भारत ने ड्रोन अटैक का मुद्दा उठाया। हाई लेवल कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड ऑफ काउंटर टेररिज्म में भारत के स्पेशल सेक्रेटरी वीएसके कुमोदी ने कहा कि हथियारबंद ड्रोन का इस्तेमाल सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती है, जिस पर पूरी दुनिया को फिक्र करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की हाई लेवल कॉन्फ्रेंस में कुमोदी ने कहा, ड्रोन्स का इस्तेमाल चिंता बढ़ाने वाला है। कम लागत का यह विकल्प आसानी से उपलब्ध है। आतंकी समूह का अपने मकसद के लिए एरियल या सब सरफेस प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती है। यानी देश पर हुए पहले ड्रोन आतंकी हमले के बाद भारत हर मोर्चे पर एक्टिव हो गया है, क्योंकि पिछली 3 रात में जम्मू में तीसरी बार संदिग्ध ड्रोन की हलचल दिखी और इसकी जांच में अब तक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पाकिस्तान बॉर्डर के करीब जम्मू में 3 रात में तीसरी ड्रोन एक्टिविटी से आतंक के इस नए हथियार की फिक्र बड़ी होती जा रही है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या पाकिस्तान से कंट्रोल हो रहे हैं ये ड्रोन? क्या जम्मू ड्रोन ब्लास्ट का लिंक इराक सीरिया से है? क्या जम्मू ड्रोन अटैक में आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया? फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से इसकी जांच कर रही हैं। आपको बता दें कि शनिवार रात जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर एक के बाद एक 2 ड्रोन अटैक हुए। रविवार रात जम्मू के कालूचक मिलिट्री स्टेशन पर 2 ड्रोन नजर आए। सोमवार देर रात भी जम्मू में सुंजवान मिलिट्री स्टेशन के पास संदिग्ध ड्रोन उड़ता देखा गया। इसी रात कुंजवानी और कालूचक इलाके में भी ड्रोन देखे गए, जिसके कारण ये लघु हथियार सरकार और सुरक्षा बलों के लिए चिंता का सबब बन गए हैं। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्पेशल बम स्क्वाड टीम एयरफोर्स स्टेशन ब्लास्ट की जांच कर रही है। अभी तक की जांच में आरडीएक्स या टीएनटी विस्फोटक इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ड्रोन को बॉर्डर के दूसरी तरफ पाकिस्तान से कंट्रोल किया जा रहा था। हालांकि एजेंसी लोकल हैंडलर्स के शामिल होने की बात को भी फोकस में रखकर जांच कर रही है। एनआईए बहुत अच्छी तरह से तफ्तीश कर पाएगी इसके ऊपर और तुरंत हमको जल्द से जल्द उसका जवाब मिलेगा। लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का दायित्व और बढ़ जाता है कि इस प्रकार की कोई भी ड्रोन अटैक का उन्होंने मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की अब बारी आ गई है। इस बीच गृह मंत्रालय ने जम्मू एयरबेस में हुए ड्रोन हमले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दी है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक जम्मू ड्रोन ब्लास्ट में क्वाडकॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ये ड्रोन इराक और सीरिया में सुरक्षा बलों पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इराक और सीरिया के आईएस आतंकी इस तरह के ड्रोन के जरिए हमला करते हैं। फिलहाल जम्मू में घटनास्थल से इकट्ठा किए गए नमूनों को जांच के लिए दिल्ली लाया गया है। इधर एयरपोर्ट अथॉरिटी और लोकल पुलिस भी जम्मू एयरबेस पर ब्लास्ट की जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सतवारी और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। सोमवार को सतवारी में कई घरों की तलाशी ली गई। 100 से अधिक लोकेशन से सीसीटीवी फुटेज भी जुटाई गई। 50 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए गए। एसएसपी जम्मू ने खुद कई लोगों से पूछताछ की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले में 3 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है। अभी आपने देखा कि सूत्र कह रहे हैं कि जम्मू ब्लास्ट में क्वाडकॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिसे क्वाड रोटर भी कहा जाता है। दरअसल ये खास किस्म का ड्रोन है जो अब आतंकियों का नया हथियार बनता जा रहा है। तो यहां ये जान लेना जरूरी है कि क्वाडकॉप्टर ड्रोन कैसे काम करता है। आइए अब आपको दिखाते हैं। क्वाडकॉप्टर ड्रोन में 4 रोटर होते हैं। पहले तो ये बहुत छोटा ड्रोन होता है, ये समझने की बात है आपको। इसमें फैब्रिक का इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक का ज्यादा होता है, जिससे ये पकड़ में नहीं आता है। इसमें 4 रोटर होते हैं, जिसकी वजह से इसे कंट्रोल करना आसान होता है। क्वाड कॉप्टर हमेशा रिमोट से ही कंट्रोल होता है और इसे किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग सेना में होता है। इसकी मदद से दुश्मनों पर निगरानी रखी जाती है। दुश्मन के इलाके की टोह और जासूसी भी कर सकता है।
ये अपने साथ 4 से 5 किलोग्राम का वजन ले सकता है और रेडार के जरिए इसे ट्रेस और ट्रैक कर पाना मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि भारत के दुश्मन देश भी इसका जमकर इस्तेमाल करने लगे हैं। पाकिस्तान चीन से ये ड्रोन इंपोर्ट कर रहा है और भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। जानकारी के मुताबिक जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर धमाके भी पाकिस्तान के ऑपरेशन परिंदा का हिस्सा है। दरअसल दिसंबर 2020 की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने सैटेलाइट और मोबाइल मैसेज को डिकोड किया, जिसमें पता चला कि पाकिस्तान ने भारतीय सीमा पर ड्रोन की गतिविधियां तेज कर दी। पाकिस्तान में भारत के खिलाफ इस ऑपरेशन को ऑपरेशन परिंदा नाम दिया गया। आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2019 यानी आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद से पाकिस्तान से लगी सीमा पर 300 से ज्यादा ड्रोन देखे गए। 2019 में 167 बार, 2020 में 77 बार और इस साल अब तक करीब 66 बार ड्रोन देखे गए। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन अटैक के पीछे भी पाकिस्तान का ही हाथ बताया जा रहा है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान के जो आतंकी हैं वो 1 साल से भारत में बड़े ड्रोन अटैक की तैयारी कर रहे हैं। लश्कर और हिजबुल मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे थे। जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन धमाके के बाद इंटेलिजेंस सूत्रों से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानी आतंकवादी लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे थे। लश्कर तैयबा मई 2020 से पीओके में ड्रोन हमले की तैयारी कर रहा था। इसको लेकर पिछले साल रमजान से 2 दिन पहले पीओके में आतंकवादियों की बैठक हुई, जिसमें ड्रोन हमले की रणनीति फाइनल की गई। पीओके की बैठक में जकी उर रहमान लखवी, हमजा अदनान, मोसा भाई शामिल थे। इसके अलावा उस मीटिंग में सैयद सलाउद्दीन, खालिद सैफुल्लाह, ताहिर एजाज भी मौजूद था। लश्कर की साजिश ड्रोन के जरिए जम्मू कश्मीर में हिजबुल आतंकियों को आईईडी और ग्रेनेड भेजने की थी। हमले के लिए एक खास किस्म का ड्रोन पीओके में तैयार किया जा रहा था। ये ड्रोन 3 किलोमीटर तक आईईडी ले जाने में सक्षम था। ड्रोन को नीचे लाने के साथ ब्लास्ट से उड़ाया जा सकता था और जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन ब्लास्ट में भी यही मॉड्यूल देखने को मिला। जम्मू कश्मीर पुलिस के सोर्सेज के हवाले से भी बड़ी खबर आई है कि ड्रोन अटैक के पीछे आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का हाथ था। एयरबेस से एटीसी टावर और हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचाने की साजिश थी। हालांकि दोनों धमाके टारगेट से करीब 40 फीट की दूरी पर हुए। एयरबेस पर गिराए गए दोनों बम करीब 5 और 6 किलो के बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि ड्रोन को मैनुअली कंट्रोल किया जा रहा था और वो करीब 35 मिनट तक हवा में उड़ते रहे थे। यानी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ड्रोन ब्लास्ट पाकिस्तान की ही करतूत है और सरकार को भी इसी बात का अंदेशा है। बिल्कुल पाकिस्तान अभी नहीं है, पहले भी बॉर्डर के अंदर ड्रोन के द्वारा रात के समय पर और AK-47 को ड्रॉप करना और ड्रग्स को ड्रॉप करना, ऐसा लगातार पहले भी चला है। रात के समय भी चलाने के लिए प्रयास के लिए, क्योंकि अपना बहुत बड़ा बॉर्डर है। फिर भी हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत कुछ ड्रोन्स को रोका है आने अंदर। जो भी ड्रोन भारत के जमीन के अंदर दिखता है उसको ब्लास्ट किया है, बहुत जगह उसको डिस्ट्रॉय भी किया है। आने वाले दिन में और ये काम और जोर से काम करेंगे। इस विषय पर हाई लेवल पे हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर चर्चा भी हो रही, निर्णय भी लिया है। इसलिए आने वाले दिन में ड्रोन्स के विषय पर ठीक तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई करेंगे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि लाहौर में आतंकी सरगना हाफिज सईद के घर के बाहर धमाके से भी लश्कर तैयबा तिलमिला उठा था और हो सकता है कि जम्मू ड्रोन अटैक उसी का नतीजा हो। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।